सोबरी ऋषि और मनोमयी दोनों शिव की आराधना के बिना एक दिन भी नहीं निकालता। सोबरी ऋषि अगर भगवान शंकर की आराधना करना भूल जाए तो मनोमयी भगवान शंकर की आराधना में नहीं। दोनों पति पत्नी का नियम था, सोबरी ऋषि का भी और मनोमयी का। इतनी शिव भक्ति इनके अंदर समाहित हो गई थी कि बिना शंकर के एक क्षण नहीं दे पाते थे। एक क्षण अगर एक कंकर को उठा लेते थे तो हाथ में रखकर शंकर को देखते थे। एक पत्ती को तोड़ लेते थे तो उस पत्ती में भी बेलपत्र का दर्शन किया करते थे। कई भगवान बिना भाव के मिलेगा कैसे? दो अब एक क्रोंच गंधर्व देखिएगा जरा कितना सुंदर भाव है। शिव महापुराण की कथा क्या करती है? दुनिया के लोगों को समझाने का कार्य करती है कि शंकर का भजन कैसे, शिव की स्तुति कैसे। क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता। गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता। पर बुद्धि देखिए कहां गई। उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां चली गई? स्तुति कैसे? क्रोंच गंधर्व है, देवलोक में रहता, इंद्रलोक में रहता। गंधर्व है, गंधर्व लोक में रहता। पर बुद्धि देखिए कहां गई। उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां चली गई? उस क्रोंच गंधर्व की बुद्धि कहां मारी गई जरा देखिए। जब सोबरी ऋषि भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर शिवलिंग का, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, दोनों पति पत्नी ने मिलकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर दोनों ने पूजन करी। पूजन करने के बाद सोबरी ऋषि अपनी धर्म पत्नी मनोमयी से कहते हैं कि लाओ मैं शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आता हूं, तुम मुझे दे दो, मुझे आप मुझे दीजिए। शिव विसर्जन की एक रीति है। भगवान शंकर के विसर्जन की रीति सबसे प्रबल रीति है शिव विसर्जन की, कि भगवान शंकर का पार्थिव शिवलिंग का जब हम निर्माण करते हैं और निर्माण करने के बाद जब हम पार्थिव शिवलिंग उसको लेकर विसर्जन की ओर जाते हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर से जब लेकर जा रहे हो उस समय पार्थिव शिवलिंग हमारे नाभि कोश से ऊंचा हो। मनोमयी तुम मुझे देवादिदेव महादेव का पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए और मनोमयी में इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर। आप मुझे पार्थिव शिवलिंग दे दीजिए। पार्थिव बड़े भाव से जा रहे हैं सोबरी ऋषि। मस्तक पर सोबरी ऋषि के पार्थिव शिवलिंग है। पार्थिव लिंग जब तक सिर पर रहता है 12 ज्योतिर्लिंग का भार तत्व हमारे ऊपर रहता है। पार्थिव चले। इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो शंकर का गुणगान करते करते, स्मरण करते करते, भगवत भजन करते करते, नाम जाप करते करते सोबरी बाबा चले। जैसे ही सोबरी बाबा चले, शिवलिंग लेकर चले, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व जो रहता गंधर्व लोक में, जो रहता देवलोक में, पर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं, लोक में रहता है, उसको मालूम है कि ये ऋषि है,
उसको मालूम है कि सोबरी ऋषि है, और उसको मालूम है कि मनोमयी है, उसको मालूम है कि इनके घर में शंकर जी का शिवलिंग का पूजन रोज होता है, पार्थिव लिंग का पूजन प्रतिदिन होता है। उसको मालूम है कि प्रदोष के दिन शाम के समय इनके दरवाजे पर घी का दिया लगता है, प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में ये शंकर के मंदिर शिवालय जाते हैं, प्रदोष के दिन ये शंकर की स्तुति गाते हैं। उसको मालूम है, जो समझ में सिर पर लिए हैं शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग। मनोमयी घर के दरवाजे पर खड़ी थी, अपने पति शंकर को लेकर जा रहे थे तो प्रणाम कर रही, प्रणाम। शंकर जी को लेकर जैसे सोबरी ऋषि गए मनोमयी घर के अंदर, मनोमयी क्रोंच गंधर्व आ गया। मनोमयी की सुंदरता क्रोंच गंधर्व ने देखी और मनोमयी का पति गए सोबरी ऋषि तो विसर्जन करने के लिए शिवलिंग का, क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर गया सोबरी ऋषि के घर में। मनोमयी अंदर रसोई घर में कार्य कर रही थी और वहीं पर क्रोंच गंधर्व प्रवेश कर जाता है, वहीं पर क्रोंच गंधर्व अंदर पहुंच जाता है। मनोमयी अपने कार्य में लगी थी, उसके स्मरण में नहीं आया कि कोई मेरे कक्ष के अंदर प्रवेश कर गया। क्रोंच गंधर्व अंदर प्रवेश करा, मनोमयी का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जा रहा था, इतने में सोबरी ऋषि आ गए। शिव जी का विसर्जन कर कर सोबरी ऋषि आए। और सोबरी ऋषि जैसे ही विसर्जन कर कर आए, आकर जो देखा तो हाथ का पात्र सोबरी ऋषि का नीचे गिर गया। मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर, मनोमयी का हाथ पकड़कर कोई लेकर जा रहा है। देखा, देखते से ही पहचान गए सोबरी ऋषि, ये तो क्रोंच गंधर्व है। तू गंधर्व लोक में रहता है, इतने ऊंचे पद पर रहता है, इतने देवताओं के करीब में रहता है, उसके बाद भी तेरी बुद्धि फिर गई और तू मेरी पत्नी का हाथ पकड़कर लेकर जा रहा है। तुझे मालूम नहीं कि किसके घर में प्रवेश करा है तू? तुझे ज्ञात नहीं कि कहां तू प्रवेश कर गया? क्रोंच गंधर्व को देखा, क्रोंच गंधर्व ने मनोमयी का हाथ छोड़ दिया। मनोमयी का हाथ छूटा, सोबरी ऋषि ने हाथ में जो विसर्जन कर कर आया था, जो विसर्जन भगवान शिव जी का करा था, आते समय थोड़ा सा जल लेकर आए थे। एक नियम है, आप लोगों के यहाँ पर है कि नहीं हमें नहीं मालूम, पर ऐसा नियम है कि गणेश जी विसर्जन करने जाओ, चाहे देवी जी विसर्जन करने जाओ, चाहे पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने जाओ, तो जिस तालाब में, कुंड में, सरोवर में, जल में हम विसर्जन करते हैं, वहां विसर्जन करने के बाद थोड़ा सा जल उस पात्र में, जो पात्र होता है, थाली हो, बर्तन हो, भांडा हो, जो भी है, उसमें थोड़ा सा जल लेकर आते हैं। वो जल को लाकर अपने घर के अंदर छींटते हैं। क्यों? और ये बात हमने कथा में भी कई बार कही कि शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाओ, जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अपने कलश में जरूर लेकर आओ, खाली मत आइए, थोड़ा सा लेकर आइए, खाली मत आओ, उसको थोड़ा सा लेकर। अब सोबरी ऋषि के हाथ में वो जल का पात्र था, उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर उन्होंने श्राप दे दिया, रे क्रोंच गंधर्व, मैं तुझे श्राप देता हूं, हे क्रोंच, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गंधर्व होकर ऊंचे पद पर बैठने के बाद, ऊंची प्रतिष्ठा में बैठने के बाद भी तूने मेरी पत्नी को छलना चाहा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अगर मैंने दिल से पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा है, मैंने दिल से पार्थिव लिंग का निर्माण करा है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम जैसे चुपचाप से आकर मेरे घर में घुसा, ऐसे ही तू चूहा बनकर प्रवेश करेगा जगह जगह, तो चूहा बन जाएगा। रोने लगा गंधर्व, आंख से आंसू बहने लगे, आंख से आंसू, नेत्रों से जल बहने लगा, आंखों से आंसू बहने लगे, और नेत्रों से जल बहते बहते, नेत्रों से जल
बरसते बरसते क्रोंच गंधर्व थोड़ी ही देर में जल बहते बहते जैसे चूहा बन गया। चूहा बनते से जो शंकर जी का अभिषेक करा था, पूजन करा था, पूजन कर कर जो विसर्जन करा था, पूजन के वहीं पर थोड़े बहुत अक्षत के दाने पड़े हुए थे, थोड़े बहुत सामग्री पड़ी हुई थी। उस क्रोंच गंधर्व ने चूहे बनकर उसको खाया। क्रोंच गंधर्व चूहा बन गया। चूहा बनकर थोड़ी सी सामग्री, भगवान के अभिषेक की सामग्री थोड़ी सी पड़ी थी, 2-4 चावल का दाना। अभिषेक करते हो तो हो सकता है थोड़ी सामान नीचे गिर जाता, उसमें से एक चावल का दाना, 2 चावल का दाना क्रोंच गंधर्व ने चूहा बनकर ले लिया, ग्रहण कर गया। है तो वाणी उसकी शुद्ध हो जाती है, क्षमा मांगता है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर। स्वयं सोभरी ऋषि कहते हैं, क्रोंच किसी पर स्त्री पर निगाह देना, पर स्त्री को स्पर्श करना, ये श्रेष्ठ नहीं है। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, पर स्त्री पर धन व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। पराई स्त्री और पराया धन व्यक्ति को नष्ट कर देता है, नष्ट। क्षमा मांगता हूं, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वर दे दिया, रहोगे चूहा, रहना तुम्हें चूहा ही है, बस इतना है कि तुम गणेश जी के साथ रहकर पूजा जाओ। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी महाराज तो आते ही हैं, साथ में वो क्रोंच गंधर्व भी चूहे के रूप में आता है। क्रोंच गंधर्व भी चूहे के रूप में पहुंचता है। आगे वर्णन आया है भगवान